नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 के लैंडर से निकलकर रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरा। भारत की G20 अध्यक्षता में व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर में हुई शुरू। G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक वाराणसी में आज। वगैर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के एक विमान दुर्घटना में मारे जाने की मिली खबर। और शतरंज में भारत के आर प्रगनंद और दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन 2 ड्रॉ के बाद आज विश्व कप फाइनल का टाई ब्रेकर सेट खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 के लैंडर से निकलकर रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि स्वदेश में निर्मित और चंद्रमा के लिए बनाए गए रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के तल पर चलना और जायजा लेना शुरू कर दिया है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता है। रोवर में लगे 6 पहियों ने चांद की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अंकित कर दिया है। यह अनंतकाल तक पूरे विश्व के समक्ष प्रमाण रहेगा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इस उपलब्धि को न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि बल्कि मानवता के प्रति योगदान के भारत के समृद्ध इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। उन्होंने भारत को और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं प्रेरित की है। भारत की G20 अध्यक्षता में व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इतिहास साक्षी है कि व्यापार ने विचारों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि व्यापार और वैश्वीकरण ने लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति से भी उबारा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व का भरोसा व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि भारत को उदारता, अवसरों और विकल्पों के संयोग के रूपरेखा में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में सरकार के लगातार प्रयास से भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने वर्ष 2014 में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म यानी सुधार, कार्य निष्पादन और परिवर्तन की यात्रा शुरू की थी और उसने डिजिटीकरण तथा नवाचार को बढ़ावा देते हुए प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता भी निभाई है। श्री मोदी ने कहा है कि दुलाई गलियारा स्थापित किया गया है और औद्योगिकी क्षेत्र बनाए गए हैं। भारत ने लाल फीताशाही के दौर से निकलकर सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल तथा नीतिगत स्थायी तत्व का भी उल्लेख किया है, जिसमें विनिर्माण को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना महामारी से लेकर भू राजनीतिक तनावों तक की वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसने विश्व अर्थव्यवस्था की परख हुई है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में भरोसा बहाल करना G20 देशों का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने समायोजी और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला निर्मित करने पर जोर दिया जो भविष्य के किसी उतार चढ़ाव का सामना कर सके। उन्होंने इस संदर्भ में संवेदनशीलता के आकलन, जोखिमों की कमी लाने और समायोजनाओं बढ़ाने के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला मापन व्यवस्था सृजन करने के भारत के प्रस्ताव का महत्व भी रेखांकित किया है। G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आज वाराणसी में होगी। 2 दिन की बैठक में संस्कृति की नीति निर्माण के केंद्र बिंदु में रखे जाने व्यवहार्य परिणामों पर विचार विमर्श होगा। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी आज की बैठक में भाग लेंगी। पहले प्रतिभागी देशों के संस्कृति कार्य समूह बैठक के एजेंडे पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद संस्कृति मंत्रियों की बैठक शनिवार को होगी। G20 देश, आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि वाराणसी पहुंच चुके हैं। देश की संस्कृति और परंपरा, विशेषकर उत्तर प्रदेश की और काशी की संस्कृति के अनुरूप प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि 20 प्रतिभागी देशों के अलावा 9 आमंत्रित देश भी बैठक में भाग ले रहे हैं। इस दौरान इन देशों के लगभग 170% वाराणसी में मौजूद रहेंगे। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सकल व्यापार का आंकड़ा पार कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये उपलब्धि पिछले वर्ष के 243 दिन के मुकाबले 145 दिन के रिकॉर्ड समय पर हासिल किया गया है। GEM सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 2016 में इसकी शुरुआत से ही ये मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रही है। अब तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 4,91,000 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का व्यापार हो चुका है और 1 करोड़ 67 लाख ऑर्डर पूरे किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की वार्षिक बिक्री 10 अरब यूनिट तक बढ़ेगी और 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन होने की आशा है। कल वे नई दिल्ली में संरक्षित टिकाऊ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन मानक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले देश बनाने की इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व का उल्लेख करते हुए बताया कि देश में अब तक 30 लाख विद्युत वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली की स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की। ये रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम है। बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने का अवसर मिलेगा। इससे एक बार की वार्षिक परीक्षा से विद्यार्थियों को होने वाला तनाव कम करने में मदद मिलेगी। पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत नेटवर्क आयोजना समूह की 54वीं बैठक में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की अनुशंसा की गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। नेटवर्क आयोजना समूह ने केरल में भारतमाला परियोजना के तहत 4,767 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 4 लेन तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड का आकलन किया है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि दुनिया को भारत से और भारत को युवाओं से बेहद उम्मीद है। जयपुर में आज युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कल चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देशवासियों को बधाई दी है। देश की युवा शक्ति पर बल देते हुए श्री ठाकुर ने कहा है कि विश्वभर में डिजिटल भुगतान में 46% से अधिक योगदान भारत का है। श्री ठाकुर ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में संस्कृति जानने के लिए देश भ्रमण का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि आज का नेटवर्क भविष्य की संपदा है। उन्होंने एक दूसरे से सीखने के लिए एक दूसरे को जानने पर भी बल दिया। श्री ठाकुर ने चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए युवाओं से कठिन परिश्रम करने का आग्रह किया। रूस की सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने एक विमान दुर्घटना में मारे जाने की खबर मिली है। रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार कल मॉस्को से उत्तरी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में 10 यात्रियों में प्रिगोजिन भी शामिल थे। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे विमान त्वेर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 3 पायलट सहित सभी यात्रियों की मौत हो गई। अजरबैजान के बाकू में शतरंज विश्व कप के विजेता का फैसला आज टाई ब्रेकर के जरिए होगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के बीच कल दूसरा गेम भी 35 चालों के बाद ड्रॉ रहा। अब टाई ब्रेकर में फैसले के लिए रैपिड प्रारूप में 25-25 मिनट के 2 बाजियां होंगी। अगर इसमें भी फैसला नहीं हो सका तो 10-10 मिनट के और 2 गेम्स होंगे। इसके बाद भी मैच अनिर्णित रह जाने पर 5-5 मिनट और 3-3 मिनट के टाई ब्रेकर होंगे। जब तक विजेता का फैसला नहीं होगा ये सिलसिला यूं ही दोहराया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।